बिहार के विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की जितन सहनी की हत्या कर दी गई है। उनका शव शत विक्षत हालत में दरभंगा जिले के सुपौल बाजार में उनके पैतृक घर से मिला है। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस आगे की जांच अब कर रही है। साथ ही हत्या के इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस टीम में एसपी दरभंगा ग्रामीण, एसडीपीओ बिरौल और एसएचओ बिरौल इसमें शामिल हैं। और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और शीघ्र कार्रवाई कर दोषियों को जेल भेजने का आश्वासन दिया है। गिरिराज सिंह और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी कहा है कि दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने हत्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या का समाचार मिल रहा है। ये काफी दुखदाई है और इस तरह की घटना अपराधियों के बढ़ते मनोबल का परिणाम है। कहीं ना कहीं अपराधियों पर जिस तरह से शिकंजा कसी जानी चाहिए वो काम नहीं किए जा रहे हैं और अपराधियों के रहमो करम पर पूरा राज्य कहीं ना कहीं दिख रहा है। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। तो आपको बता दें कि मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक हैं और मुकेश सहनी की पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल हो गई थी। मुकेश सहनी की पहचान सन ऑफ मल्ला की है और सहनी मूल रूप से मल्ला और निषाद की राजनीति करते आए हैं। कुछ देर पहले हमने हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार से इस पूरी घटना पर विस्तार से बातचीत की, वो सुनते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ना केवल उस इलाके में बल्कि अदिति मैं कहूँ तो पूरे बिहार में इस घटना ने लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद एक किसी आप कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट राजनेता के घर वाले की यानी कि उनके परिवार के किसी सदस्य इस केस में जो है मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है। और जिस प्रकार से ये हत्या की गई है उससे यही साबित होता है कि जो अपराधी थे उन्हें मालूम था कि वो किसकी हत्या करने वाले हैं और उन्होंने जानबूझकर उसे उनको टारगेट किया। दूसरी बात यह है कि इस घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो दरभंगा पुलिस ने इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए उन्होंने एक एसआईटी का गठन तो किया है, लेकिन दबी जुबान से कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई
पुरानी रंजिश हो, कोई ऐसी कोई बात हो जिसके कारण जो अपराधी हैं उन्होंने उनको जानबूझकर निशाना बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से मुकेश सहनी को केंद्र सरकार की वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी, जिससे कि उनके परिवार वालों के पास भी कोई सुरक्षा बल होता था, लेकिन वो सुरक्षा बल जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान ही विड्रॉ कर लिया गया था। लेकिन इसके बाद भी अगर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है तो उससे अदिति साबित यही होता है कि बिहार में अपराधियों का हौसला न केवल बढ़ा हुआ है बल्कि उनके निशाने पर जो भी होता है वो उसको अपने एक तरह से उस घटना को या उस टारगेट को एक तरह से साफ करके ही जो है वो चैन की नींद सोते हैं। यानी कि अपराधियों का एक तरह से आप कह सकती हैं कि आज की तारीख में बिहार पुलिस के ऊपर एक उनकी जो है उनका एज है और पुलिस का जो मनोबल है या पुलिस का जो आप कह सकते हैं इकबाल है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं।